नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका इस चैनल पर हरेंद्रा मैथ्स चैनल पर। और 2 दिन के गैप के बाद आप और हम लोग फिर 11 बजे एक नए जोश और नई उमंग के साथ नए कंटेंट के साथ आए हैं। तो चलिएगा, आज जब स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करता हूं कि 2 दिनों के अंदर रेस्ट अच्छा किया होगा, एंजॉय भी किया होगा। वैसे लॉकडाउन के अंदर रेस्ट ही चल रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से एंजॉय करके और अब आप पढ़ने के लिए तैयार होंगे। और अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के अंदर क्या क्या चीजें हमको डिस्कस करनी है, पहले उन चीजों के ऊपर देख लेते हैं। देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। आपको बिल्कुल बहुत बहुत नमस्कार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिएगा आप क्या क्या चीजें हमको डिस्कस करनी है, आपको स्क्रीन के ऊपर आज आपको दिखाई देगा अभी क्या क्या चीजें आपको डिस्कस करनी है। आज सबसे पहले हम लोग रिजल्ट करेंगे, बेसिक रिजल्ट। उसके बाद स्पेशल केस होंगे एक्स क्यूब का, एक्स की पावर 6 का और एक्स की पावर 4 का। प्रत्येक स्पेशल केस दो प्रकार के हैं भाई, एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है, एक नेगेटिव रिजल्ट देता है। ये टॉपिक आप मेरे साथ साथ करेंगे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मन लग जाएगा। कोई एक क्वेश्चन भी नहीं बचेगा अगर मेरे साथ साथ हर रोज लाइव क्लास आप ले रहे हैं। और अगली क्लास में आने से पहले जस्ट एक रिवीजन कर लिया करो, 5-10 मिनट के अंदर फटाफट वीडियो को काट काट के देख लिया करो कि अच्छा यहां से मेन पॉइंट था। ठीक है, तो चलिएगा आज की क्लास को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको करवा दूं आज की, पहले 2-3 क्वेश्चन और उसके बाद स्पेशल केस। और स्पेशल केस भी तीनों तरीके, ये दोनों तरीके का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन होंगे और कुछ एक्सपेक्टेड सीरीज होगी। तो आपको दोनों ही चीजों का एक मिक्सअप करके चलना है ताकि आगे कभी दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करें। तो चलिएगा आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एनटीपीसी का क्वेश्चन बिल्कुल एनटीपीसी के अंदर भी ये आता है। और अभी जो शुरुआती क्लासेज होती हैं, यानी कि लगभग 10 तारीख तक में सारी एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, प्री मेंस सब कुछ हम कवर करते हैं। 29 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और आज आते हैं हम 30वें क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं डायरेक्ट ही आंसर देना चाहूं इस तरीके, बिल्कुल भाई रीट के बच्चों के लिए भी अगली 2 क्लासेस तक में रीट वालों तक है, उसके बाद रीट से ऊपर लेवल चला जाएगा। क्योंकि शुरुआत की क्लासेस में हम सभी एग्जाम्स को लेके चलते हैं, इंडिया के अंदर मैथ में जितने भी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल वेरी गुड आंसर आ चुका है मैक्सिमम बच्चों का आंसर। अगर मैं इस आंसर की बात करूं तो आंसर आ गया है मेरा 3/30, 1/10। डायरेक्ट देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। ये स्पीड आपकी होनी चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर देखते ही आ गया। अब ये आया कैसे, किस तरीके से, हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन बातों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर, 30वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर। यहां से इसने बोला है कि x प्लस 1/x अगर 8 है। मेरे दिमाग में कुछ नहीं गया, मेरे दिमाग में बस एक बात गई कि भाई मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। तो मैंने ले लिया x एलसीएम ले लिया, तो इधर चला जाएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 और इक्वल टू में हो गया है 8। ये 8 इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8x। बहुत बेसिक से चीजों को मैं लेके चल रहा हूं। मेरे दिमाग में हर एक बच्चा है कि हर बच्चे को सिखाना है। जिसको डर लगता है ना कि सर आज तक अलजेब्रा से डर लगता है, मैं कह रहा हूं अलजेब्रा आपका फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, लगातार लाइव क्लास पढ़ते रहना है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8x है, यानी इसकी जगह पर मैं 8x लिख सकता हूं। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है
उसको डायरेक्ट देखो, ये 3x आ गया। और अगर मैं नीचे देखता हूं एक्स स्क्वायर +1 और प्लस का 22x है। अब एक छोटी सी बात आप समझो, इस एक्स स्क्वेयर +1 की जगह पर क्या मैं 8x लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये आ जाएगा 3/30, एक्स से एक्स कट जाएगा मेरे भाई। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/10। आंसर आ गया है 1/10। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन बात है कि इतना लंबा मेथड एग्जाम के अंदर हमको कभी भी पोस्ट नहीं दिला पाएगा। आपको आता नहीं है तो सीखना है, सीखने के बाद स्पीड से आंसर निकालना सीखना, स्पीड के बाद क्वेश्चन को ओरली करना है। क्योंकि लड़ाई उन लाखों बच्चों के अंदर, उन डायमंड खिलाड़ियों के अंदर है। क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद इतने सारे लोगों का सरकारी जॉब की तरफ रुझान हो गया है कि ये एक ओलंपिक से कम लड़ाई नहीं बचेगी। तो इसीलिए आपको देखिए, ये तो मैंने सिखा दिया बेसिक। अब आपको इस बेसिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको सिखा दिया है। ये सीखने के वक्त एक बारी बेस बनाने के लिए जरूरी है। अब मेरे दिमाग में जाना चाहिए कि इस x की अगर मैं इधर गुणा करता हूं तो ये एक्स स्क्वायर, नीचे वाली संख्या की गुणाई तो होगी, ये एक्स स्क्वायर, ये एक है ही। और ये x जब इधर जाएगा तो ये 8x बनेगा। तो यहीं से मेरे दिमाग में चला जाना चाहिए कि ये तो आ गया एक्स स्क्वायर, ऊपर एक बैठा ही है, और ये इधर चला जाएगा 8x। क्या मैं इस चीज को माइंड में सोच सकता हूं क्या? बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि ये एक्स स्क्वायर और इधर 8x, तो एक्स स्क्वायर +1 की जगह मैं 8x रख दूंगा और डायरेक्टली आंसर आप दे दोगे। आपको स्टेप काटने पड़ते हैं। शॉर्टकट क्या होता है कि लंबे स्टेप को लिखने की बजाय उसको डायरेक्टली सोच लेना शॉर्टकट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो अभी सभी बच्चों का कमेंट पे ध्यान होना चाहिए कि कमेंट का जवाब देंगे सभी बच्चे। हर बच्चे का टॉपिक फेवरेट हो जाएगा। ये टॉपिक पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन हमें पढ़ना है। ये मैं कह रहा हूं कि किसी एक भी एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर, सीरीज अपनी ऐसे ही लगातार चलेगी। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन। आइएगा क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। 31 नंबर क्वेश्चन, और आंसर आना चाहिए स्पीडली स्पीडली, इतना समय नहीं। इस टॉपिक का डर मेरी गारंटी है खत्म करने की। मेरे साथ सोचो, एक्स की उधर भी गुना, एक्स की उधर भी गुना, एक्स स्क्वायर +1 = 6, 2/13, 2/13। वेरी गुड वेरी गुड। बताइए अब काहेगा किस चीज का डर है? ये आंसर आते हैं यार, और इस तरह के स्प्री के क्वेश्चंस को ना करके लोग फेल होते हैं। सोचो ऐसे क्वेश्चन 18 लाख बच्चे एग्जाम के अंदर बैठते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। और इस तरह के क्वेश्चन कर करा के सिर्फ 1.5 लाख ही बच्चा मेंस देने आता है। फिर सीजीएल की बात मैं कर रहा हूं। सीजीएल के एग्जाम के अंदर 18 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे और इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाए। कुछ कर पाए तो टाइम से नहीं कर पाए। सिर्फ 1.5 लाख बच्चे ही ऐसे थे जो टाइम से कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं टॉपिक मुश्किल नहीं है, हमारी तैयारी के अंदर कमी है। उस तैयारी को अगर हमको जोर मारना है तो आपको इस तरीके से सीखना होगा। तो ये तो था डायरेक्टली कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल स्टार्ट। ऐप कब तक स्टार्ट होगी? 15 अगस्त तक में ऐप आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि 50,000 जैसे ही सब्सक्राइबर हो जाएंगे, गिफ्ट पैकेट के रूप में आपकी साइंस की क्लास, आपकी पॉलिटी की क्लास, आपकी रीजनिंग की क्लास, आपकी प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू, एनटीपीसी के सभी तरीके के। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ऑडियो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, अब शायद ठीक होगी, क्योंकि मैं थोड़ा ऊंचा बोल रहा था, इसको मैंने दूर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 पर यूट्यूब पर आएगी क्लास और ऐप के ऊपर 15 अगस्त के आसपास आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
ऐप के बारे में मैं सारी जानकारी दूंगा। बहुत अच्छे टीचर्स हैं जिसपे दिल्ली पुलिस का बैच, यूपी लेखपाल का बैच, राजस्थान के बैचेज, एनटीपीसी के, एसएससी के सारे बैचेज आएंगे भाई स्पेशल तरीके के। आइएगा क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बिल्कुल सब कुछ आएगा, लेकिन अभी हम लोगों का ध्यान रहता है कि पहले आपको सिखा दे चीजों को, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सारी चीजें बता देंगे, हर चीज बिल्कुल इंग्लिश की भी हर चीज आएगी, आप घबराइए मत, हर क्लास आपके लिए अवेलेबल हम लोग करवाएंगे ऐप के ऊपर बहुत सॉलिड तरीके से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर लगातार मिल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आना चाहिए। सीजीएल का फुल कोर्स सब कुछ आएगा। इसका आंसर बताओ, इसका बताओ। सबसे पहले मेरे को ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन का मान कितना होगा। आंसर बताइए, पहले मुझे आंसर बताइए। मैंने इसको क्या लिख लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस में है 8x, प्लस में है 8x, एक्स स्क्वायर प्लस वन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों के लेकिन बदल बदल के आंसर नहीं आने चाहिए, एक जैसे आंसर, इसी स्पीड से, इसी स्पीड से। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन उधर चला जाएगा तो 7x आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन उधर चला जाएगा तो 7x आ गया। तो क्या मैं इसको 7x लिख सकता हूं? 7 और 4 28, तो 4 गुना 7x और प्लस में 8x, और ये यहां ऊपर से 3x है। तो आप देख सकते हैं 3/36 और 3/36 तो 1/12। यानी आपने एक बात समझी यहां से कि पिछले क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन था, पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वन था, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ में कुछ मल्टीप्लाई है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ गई? आगे भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट ना हो, ये आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाता चल रहा हूं, इसकी कम नहीं, इसकी लगभग लगभग हम लोग मान के चलते हैं 15 क्लासेस में आपको लूंगा, 15 से 20 क्लासेस। जैसा जैसा आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे क्लासेस को बढ़ाते जाएंगे। पहले बस यहां तक की चीजों को ध्यान से सुनते रहिए। आगे बढ़े क्या? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आपके पास आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइएगा। 33 नंबर, 33 बताइए, शाबाश बताइए। ये अलग अलग आ गया, ये आप कह रहे थे ना सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे वाली वैल्यू की एक बारी उधर गुना, एक बारी उधर गुना, तो 4×3 = 12 प्लस एक, 5×4 = 20, तो 5/28। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए, इस स्पीड से आंसर आना चाहिए। तो बताइए अलजेब्रा में समस्या नहीं है, बात है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, फिर आपको समझाने वाले कैसे हैं, और फिर आप उससे प्रैक्टिस कैसे करते हैं। सिखाने, कहते हैं ना कि यार सिखाने वाले यानी आगे आगे अगर आपको रास्ता दिखाने वाला हो तो कोई हिमालय भी चढ़ा देता है, और रास्ता ना दिखाने वाला हो तो घर के अंदर घुसने का दरवाजा नहीं मिल पाता। रास्ता मैं दिखा रहा हूं, चलना आपको है। तो ये बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई है कि ऊपर 5x है और नीचे 20x और प्लस में 8x। तो यहां से आंसर आ जाएगा 5/28। आंसर आ जाएगा 5/28। आंसर आ जाएगा 5/28। बहुत इजी स्टेप, इजी कैलकुलेशन है कि आपको करना क्या है कि 12x² इसकी इधर गुना कर दी, 4 की फिर उसकी उधर कर दी, तो ठीक है। देखिएगा अब आते हैं अगली टाइप। अब यहां ये तो था आज का बेसिक रिजल्ट, और अब आते हैं कि नेक्स्ट आपको एक्स क्यूब की ऊपर चीजें। तो देखिएगा नेक्स्ट आपको कुछ स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। एक बार इसको आगे भी आके करना थोड़ा सा।
नेक्स्ट आपको दिखाई देगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको आएगा। अब ये छोटी, ये 4 रिजल्ट हैं आपके सामने। अब इन रिजल्ट को देखो यार, x प्लस 1/x अगर 1 हो तो रिजल्ट कुछ है, x प्लस 1/x अगर -1 हो, एक जगह मैंने 1 लिख रखा है और एक जगह मैंने -1, एक जगह √3 और एक जगह -√3। अभी मैं इनको सारे रिजल्ट सिखाऊंगा चीजों को। अब पहले मैं ध्यान से समझा दूं आपको हर बात। पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूले को समझ लेते हैं और उसके बाद धीरे 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 बात को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, मोबाइल नंबर मेरा नीचे ही तो चलता है, आपके नीचे जो हेडलाइन चल रही है, हेडलाइन पे मोबाइल नंबर ही तो चलता है मेरे भाई। तो अब यहां से अगर मैं देखता हूं, एक फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी। सर एक बार ये स्क्रीन से हटा दो सारी चीजें। a³ प्लस b³। अब 5 मिनट कंसेप्ट समझना है बड़ा ध्यान से, फिर कंसेप्ट समझने के बाद a प्लस बी, a² प्लस का b² और माइनस का ab। a² प्लस b² माइनस ab। a³ प्लस b³ का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है। अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूं कि x प्लस 1/x अगर 1 है, अभी बस या आपको ये आना नहीं चाहिए, बस याद रखना है बात को, याद मैं करवाऊंगा। और याद रखने का फायदा है क्या, ये मैं बताता हूं। मैंने क्या किया, नीचे से एलसीएम ले लिया यार। अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो x² इधर प्लस और इधर ये x चला जाएगा। अभी हम करके आए हैं ना, नीचे वाली वैल्यू को इधर भी गुना कर दो और नीचे वाली वैल्यू को उधर भी गुना कर दो। अभी तो करके आए हैं हम लोग। इसको अगर मैं इधर ले आऊंगा, अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो x² प्लस 1 माइनस x इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इधर ले आया तो x² प्लस 1 माइनस x इक्वल टू 0। अब इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है a³ प्लस में b³ इक्वल टू a प्लस बी, a² प्लस का b² माइनस ab, a² प्लस b² माइनस ab। अब एक बात देखो, x² प्लस 1 माइनस x किसके बराबर है, x² प्लस 1 माइनस x किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और अगर ये वाला पोर्शन अगर 0 हो गया और 0 के साथ किसी भी चीज की मल्टीप्लाई, 0 के साथ किसी भी चीज की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो मैं कह सकता हूं कि x³ प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x³ इक्वल टू कितना बन जाएगा, -1। x³ इक्वल टू कितना बन जाएगा, -1। अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी पहले इधर ध्यान दो, ऐप के बारे में मैं बता चुका हूं कि 15 अगस्त तक आ जाएगा सारे कोर्सेज बहुत अच्छे टीचर से। स्ट्रक्चर कोर्स, पहले तो मैं मीनिंग समझाऊंगा स्ट्रक्चर कोर्स क्या है, और ये आपको मिलेगा पहले। एक एक महीने पहले आपको पता रहेगा कि हमारी उस डेट पे क्या क्लास होनी है। इस तरीके का ऐप हम लोगों ने डिजाइन करवाया है। तो ध्यान से अब आपने ये समझ लिया है कि x प्लस 1/x, अब ये वाली सारी चीज हमारे किसी काम की नहीं है, ये वाली चीज हमारे किसी काम की नहीं है। सिंपल सिर्फ ये एक चीज हमारे काम की निकली है यहां से कि x प्लस 1 अगर 1 होगा तो x³ कितना होगा, x³ होगा -1। x³ कितना होगा, -1। यानी कि मैं आपको ये कह सकता हूं यहां से, इसका रिवर्स, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि x प्लस 1/x अगर -1 है, देखिए यहां +1 है, इधर माइनस। सभी का ध्यान स्क्रीन पे हो, क्योंकि अभी देखना, याद रखने के मैं फायदे दिखाऊंगा आपको, ये स्पेशल केस है।
क्वेश्चन इतने आए हुए हैं, लगभग 40 क्वेश्चन आए हुए हैं इनके ऊपर, 40 क्वेश्चन। देखिएगा, अब ये अगर माइनस हो जाएगा ना तो इधर वाला जो चीज है वो उल्टी हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। बात यहां तक आपको समझ में आ गई है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है इस बात को। तो एक बात का ध्यान रखेंगे सभी के सभी। देखिएगा, मैं आपको और कंसेप्ट अगर क्लियर करूं, तो मैंने बोला a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 1 है। ये भी तो यही है, x अपॉन 1 ही तो है, और फिर इसको बदल दिया। भाई x अपॉन 1, ध्यान दो, ध्यान देंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी, सुन आएगा, समझ में आएगा। x अपॉन 1 प्लस में 1 अपॉन x उल्टा कर दिया, a अपॉन b प्लस में b अपॉन a उल्टा कर दिया है। तो यहां से अगर मैं a क्यूब मांगूंगा तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस का b क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब अगर इसने दिया तो जो दूसरा नंबर इसके साथ में है उसी का माइनस चला गया। समझ गए ना मेरी बात को? इधर प्लस है तो माइनस का रिजल्ट आएगा, और माइनस है तो प्लस का रिजल्ट आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसी के ऊपर सारी कहानी चलेगी। अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बशर्ते कहते हैं कि ये दवाई आपके लिए बड़ी कारगर साबित है, बशर्ते आप लो तो सही। तो आप सुनना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, हर रोज क्लास लेनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? तो एक बारी मैं आपको फिर स्क्रीन पे दिखा देता हूं, सर वो स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा अभी वो चारों रिजल्ट, कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर एक है तो एक्स क्यूब माइनस एक, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर माइनस एक है तो एक्स क्यूब प्लस एक। और यही चीज अगर रूट थ्री के अंदर आती है तो रूट थ्री में पावर 6 चली जाएगी, रूट थ्री के अंदर पावर 6 चली जाएगी। अगर वो मेरे से बोलता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, तो आपका गेम बनेगा एक्स क्यूब का। अगर वो बोलता है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर रूट थ्री, तो आपका गेम बनेगा x की पावर 6 का। और अगर वो मेरे को बोलता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट टू, देखिएगा ये दोनों आ चुके हैं, ये तो दोनों के दोनों प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछे जा चुके हैं, खूब पूछे जा चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये अभी तक एग्जाम के अंदर आया नहीं है, 2018 में सिर्फ एक क्वेश्चन इसके ऊपर आया था। तो यहां पे पावर आ जाती है 4। रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं कि अगर प्लस है तो -1 और माइनस है तो +1। और इसी तरीके से अगर x की पावर 6 कितना हो जाएगा, -1, इधर -1 ही रहेगा दोनों तरफ। मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, चाहे यहां प्लस हो चाहे माइनस हो, क्योंकि इवन के केस में वैसे ही नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये स्पेशल केस में गिना जाता है। इवन के केस में वैसे ही नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ये स्पेशल केस है। तो इवन में यहां पर भी दोनों जगह पर -1 ही रहेगा, चाहे इधर प्लस रूट टू हो चाहे इधर माइनस रूट टू हो, इधर -1 ही रहना है। चीजों को मैं बता दूंगा, एक एक बात को प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को ध्यान से समझ के आगे हुए चलना है। तो मैं सिर्फ पहले रिजल्ट के ऊपर आपको काम कराऊंगा, फिर दूसरे रिजल्ट पे काम कराएंगे, फिर इन दोनों का मिसलेनियस देखेंगे। तो अभी के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर एक होगा तो एक्स क्यूब कितना होगा, इसका उल्टा -1, और अगर यहां पर -1 होगा तो इसका उल्टा +1। क्या बात समझ आई क्या? अरे हाँ या ना? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप ध्यान से चीजों को सुनेंगे, और हर चीज का हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, हर चीज का। देखिए बाद में क्या होता है ना कि सर वो टॉपिक नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो बाद में इसलिए बन जाती है वो बातें क्योंकि आपने ध्यान से सुना नहीं होगा। आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो ये मैं वादा कर रहा हूं यार, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। तो देखिएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 1 है, क्या इसने गिवन कर रखा है?
अगर इसने गिवन कर रखा है प्लस, प्लस है तो हमारा रिजल्ट रहेगा माइनस, तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू -1। हमारा रिजल्ट इस क्वेश्चन के लिए ये है। बस ये बात को आपको याद रखना है। तो मैं अगर पहले ही चीजों को देख लूं, मैंने क्या किया, मैं लिख के बता दूं पहले। एक्स की पावर 27 है, 27 मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस में एक्स क्यूब आ गया। और अगली बारी मैं अगर देखता हूं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि हम लंबा लिख पाए। एक्स की पावर 27 है, तो यहां से मैंने क्या किया है 1 प्लस एक्स क्यूब। अगली बारी मैंने क्या किया, एक्स की पावर 400 कॉमन ले लिया। अगली बारी मैंने एक्स की पावर 400 कॉमन ले लिया तो इधर मैंने आ जाएगा एक्स क्यूब +1, और इधर है -5। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है। अब आपको ध्यान देना है कि एक्स क्यूब कितना है, -1 है। अब आपको प्रूफ नहीं करना, अब आपको ध्यान देना कि एक्स क्यूब कितना है, -1 है। ये -1 और ये +1 0, -1 +1 0, 0 के साथ किसी भी चीज की मल्टीप्लाई 0। ये -1, ये +1, -1 +1 0, और 0 के साथ किसी भी चीज की मल्टीप्लाई 0। तो अब यहां से बच गया है -5, तो आंसर कितना बन जाएगा -5। आंसर आ जाएगा -5। तो क्या आप, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कल की क्लास में, यानी हर अगली क्लास में आने से पहले आप रिवाइज कर पाए उन चीजों को, और बड़े अच्छे से। ठीक है। और बहुत मैं कह रहा हूं कि यार हम लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस के दम पर, और कहते हैं कि इच्छा शक्ति को निश्चय में बदल लिया, इसलिए धीरे धीरे एग्जाम को क्रॉस करते चले गए। आप जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कैसे सोचा जाता है, वो चीज को थिंक करवाना और काम करवाना, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बशर्ते जुड़े रहिए। और जो बच्चे चैनल पर नए रहते हैं वो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लो, उस पर सारी इंफॉर्मेशन आती है सभी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी भाई आगे रुकिएगा, जो ये राकेश भाई आप कह रहे हो ये चीज कल की क्लास में आएगी। एक स्टेप आगे मुझे 2018 की प्री का क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, बताएंगे, उसको बताएंगे। पहले इसको तो सीखो, हर बच्चे को लेके चलेंगे। मुझे पता है कुछ बच्चों को आता है, उनको लगेगा कि ये तो मुझे आता ही है। कोई बात नहीं, आता है तो रिवाइज हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, हर चीज कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक शुरू है? अलजेब्रा का टॉपिक चल रहा है, अभी ही स्टार्ट हुआ था। तो अब आपको यहां ध्यान से देखना है। x प्लस 1/x अगर 1 है तो मेरे को एक बात देखो, एक्स क्यूब इक्वल टू कितना रहेगा, -1। ये रिजल्ट आपको याद आ जाना चाहिए। अगर प्लस है तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, माइनस। अब मैं यहां से देखता हूं 27 है, क्या इस 27 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3 की पावर 9? क्या 300 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 की पावर 100? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 603 को, ये यहां पे लिख देता हूं x का 3 की पावर 201? और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, x की 3 की पावर 111? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और एक्स क्यूब की जगह कितना रखना है, एक्स क्यूब की जगह कितना रखना है, -1। अगर -1 की पावर अगर 9 आएगी, -1 की पावर अगर 9 आएगी, और माइनस की पावर ओड नंबर तो ये प्लस बन जा, ये ओड नंबर तो माइनस बन जाता है, तो माइनस। माइनस की पावर इवन नंबर तो ये प्लस हो जाता है। और मैं यहां से देखता हूं कि माइनस की पावर ओड नंबर तो ये माइनस, और माइनस की पावर ओड नंबर तो ये माइनस, प्लस और माइनस कट गया है, तो ये आ जाएगा -का 2 आंसर। तो एक तरीका है ये, लेकिन इतना सारा हम अगर लिखने लगे तो पेपर में हमसे तेज कर जाएगा ना। हमसे तेज नहीं कर पाए कोई तो हमको तेज होना पड़ेगा। हमसे तेज ना दौड़ पाए कोई तो इसका मतलब है हमको तेज दौड़ना पड़ेगा। दूसरों की स्पीड को स्लो नहीं कर सकते हम, खुद की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ये वो फील्ड है। तो खुद की स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, मैं आपको ये कह रहा हूं। आप एग्जाम के अंदर डायरेक्ट देखो कैसे, 27 है, इसको 3 से भाग दे लो डायरेक्ट।
इसको डायरेक्ट 27 को 3 से भाग देंगे तो 9 बचेगा, 300 को अगर 3 से भाग देंगे तो 100 बचेगा। अब एक तो ये है कि डायरेक्ट आ जाए, ये 201 बचेगा और ये 111 बचेगा। इवन नंबर ओड नंबर कट कर दो, ये -1 -1 -2 हो जाएगा, एक तरीका। और इसके अलावा डायरेक्ट क्या सोचना है, तीन ऐसी संख्या है, ये सोचना है आपको, तीन ऐसी संख्या है, तीन ऐसी संख्या है क्या, जो जो इवन नंबर यानी सम संख्या जो इवन नंबर को भाग दे, जो इवन नंबर को भाग दे तो रिजल्ट इवन आएगा, तो रिजल्ट इवन आता है, तो रिजल्ट इवन आता है। और आगे अगर मैं बढ़ूं, यदि ओड नंबर को भाग दे, यदि ओड नंबर को भाग दे तो रिजल्ट ओड आता है, तो रिजल्ट ओड आता है। ये एक ऐसा नंबर है, इस बात को आप ध्यान से पढ़ो पहले, इस चीज की जरूरत है। देखिएगा, इस बात को ध्यान से पढ़ो, तीन एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर को भाग देगा तो रिजल्ट इवन ही आएगा, और ओड नंबर को भाग देगा तो रिजल्ट ओड ही आएगा। ये चीज मैंने लिखी क्यों है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए इस चीज का। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए बाद में रिवीजन, क्योंकि बाद के रिवीजन का कितना महत्व है, बाद के रिवीजन का कितना मजा है, वो चीज मैं आपको धीरे धीरे सिखा पाऊंगा। ठीक है, अब अगर मैं बात को वहां से समझूं कि भाई एक ऐसा नंबर इवन और ओड, ये मैं आपको नंबर सिस्टम में सिखा चुका हूं। 27 क्या है, ऑलरेडी ओड है, 3 से भाग देंगे तो देखिए रिजल्ट क्या आया, ओड ही आया। अगर इसने बोला 300, 300 क्या है, इवन है, 3 से भाग देंगे तो क्या आया, ये इवन ही आया, आएगा तो कितना आया है, इवन आया। तो आपको डायरेक्ट रखना है, इवन और ओड को आपस में कट कर देना है और सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 27 300 कट हो जाएगा, माइनस माइनस एक, तो ये आ जाएगा -2। इजी क्वेश्चन होंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा समय अगर एक क्वेश्चन पे लगा देंगे तो इससे क्या है कि आपके फिर आगे की क्यूरियोसिटी हो सकता है वो कम पर रह जाए। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 36 पर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, x प्लस 1/x अगर एक है, x प्लस 1/x अगर एक है तो बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है। कुछ बच्चे इस टॉपिक के पढ़ते हुए दूसरे टॉपिक के डाउट पूछेंगे, कहने का मतलब उन बच्चों का ध्यान नहीं रहता है। देखिए, अगर यहां ध्यान रखना है तो आओ, लाभ हानि की चीजों को छोड़ दो, लाभ हानि टेलीग्राम पर है, हो चुका लाभ हानि, और टेलीग्राम से ले लो बस, अब बार बार उस चीज के ऊपर नहीं हम लोग डालेंगे। तो अब यहां से आप इस पे आइए, आप पढ़ ये टॉपिक रहे हैं, होली के टाइम पे दीपावली के गीत गाते रहते हैं, दूसरे भी बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, आपको मेरे भाई, छोटे भाई बुरा लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं यार, जब कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगी इस चैप्टर को सीखने की, जब अगला ट्रिग्नोमेट्री चलेगा तो तब तुम अलजेब्रा की मांगते रहना। जब कहते हैं ना कि जब अगला एग्जाम जो आया हुआ है उसके ऊपर बात करो। तो अब यहां से मेरे को एक बात समझ में आ गई है कि 612 क्या है, इवन है, 297 क्या है, ओड है, आपस में कट गया। 400 और 397 के बीच में 3 का गैप है, ये आपस में कट गया, x की पावर 81 बच गया, 81 का कितना बन जाएगा, -1। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो मैं लिखूं किस चीज, जिसके लिए मैं क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन मुझे लगता है कि अब मेरे को सॉल्यूशन नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड नहीं हुआ। तो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं इसने क्या बोला है। मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं, यहां पर x की पावर 612 है, x की पावर 400 है, x की पावर 397 है, x की पावर 397 है। एक जगह इसने लिख रखा है x की पावर 297 है,
और एक जगह लिख रखा है x की पावर 81 है। अब ध्यान से, जो बच्चे नहीं समझ पाए स्पीड, अगर गैप पावर में गैप 3 का है तो जीरो, खत्म, ये तो खत्म। ये इवन है, ये ओड है, इवन ओड खत्म, पावर इवन ओड खत्म, ये बच गया ओड, ओड क्या हो जाएगा -1, तो आंसर आ जाएगा -1। इस बात को मैं डायरेक्ट कह रहा था, इस बात को मैं डायरेक्ट कह रहा था। अभी आगे मत बढ़िए एक एक कैलाश भाई, पावर 3 से डिवाइड ना हो, आएगा। अभी पहले पूरी क्लास करो यार, उसके बाद बताना क्या चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है ना। और सारी बातें समझ में आ रही हैं, अभी डाउट्स ज्यादा होते हैं लेकिन वो धीरे धीरे क्लियर होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 3 से भाग नहीं हो रही जो पावर, लेकिन अभी एकदम से कैसे बता दें, देखिएगा। तो समझ में आ रही है बात। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आइएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अब स्पीडली आंसर, अब यहां रुकेंगे नहीं, अब उड़ाना है क्वेश्चन को, अब धुएं उड़ाने वाली बात, क्योंकि कंसेप्ट सिखाते सिखाते खूब टाइम मुझे हो गया है। अब यहां से देखेंगे x प्लस 1/x अगर एक है तो मेरे को पता है कि x क्यूब कितना बनेगा, अगर एक है तो -1 बनेगा, उल्टा रिजल्ट। तो 27 है, 27 क्या है ओड नंबर, तो -1, 1 बटा, तो ये आ जाएगा 1 बटा -1, तो रिजल्ट कितना बन जाएगा -2, रिजल्ट आ जाएगा -2। आंसर आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड, ये स्पीड ये स्पीड। और वीडियो अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि हम लोग जेन्युइन प्रयास करते हैं, तो सर को एक लाइक बनता है या वीडियो का शेयर बनता है, तो आप केयर दिया करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर मत किया करो, क्योंकि देखिएगा हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री के अंदर हम लोग बहुत जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एक सीरीज के साथ। तो एक व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर शेयर बनता है मेरे भाई इसका, क्योंकि शेयर करेंगे तो हम लोगों के अंदर मोटिवेशन आ जाएगा चीजों को, और हम लोग जल्दी से क्लासेस को समझ पाएंगे। जो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं वो वीडियो को ध्यान से देखना, पहले की, वो बाद में आए होंगे इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उड़ाने हैं क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट सीखते वक्त धीरे धीरे अब बात को उड़ाना है भाई, अब रुकना नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आइएगा, अगले क्वेश्चन पर 38 नंबर क्वेश्चन दिखते ही सोल्व होना चाहिए। x प्लस 1/x अगर एक होगा तो इसका मतलब है कि यहां से रिजल्ट कितना बनेगा -1। पावर क्या है इवन, इवन है तो +1, और नीचे पावर क्या है, नीचे भी इवन, इवन है तो +1, और एक और एक कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। एक और एक कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान है, आसान है, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए कि पावर इवन है तो प्लस और ओड है तो माइनस, आंसर बड़े अच्छे से। और यहां पर हर पावर 3 से भाग हो रही है, अभी तक मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 39। अब जो बच्चा कह रहा था कि सर अगर पावर 3 से भाग ना हो, तो ये लो आ गया क्वेश्चन। आप अपनी क्यूरीज को थोड़ा सा टाइम वेट करो। अगर मैं ये बोल दूं ना कि भाई सर कंप्लीट हो गया क्या कंसेप्ट, और फिर आपका डाउट रहता है, तो मैं मानता हूं कि चीजों को कहीं ना कहीं हमने लूप होल छोड़ा है। अब आंसर नहीं, ये गलत आंसर है, गलत आंसर है। जब तक पावर 3 से भाग नहीं हो रही तब आप इसको नहीं लिख सकते ऐसा। उस तरह के केसेस में पावर का 3 से भाग होना बहुत जरूरी है, जो आप कह रहे हैं। उन केसेस में देखो पावर 3 से भाग हो रही थी। अब मैं यहां से बात को ध्यान से देखता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, x की पावर 41 को मैं ऐसा लिख सकता हूं x की पावर 39 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, x की पावर 39 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर। और इसको अगर मैं ऐसा लिखूं x की पावर 39 और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, तो गलत तो नहीं है कोई चीज, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये बात आपको पता है। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये बात आपको पता है।
अब एक बात देखो, इस 39 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 3 की पावर 13, इस 39 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? और इस वाले 39 को भी मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 3 की पावर 13, ये भी लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है। और x की पावर 3 क्या था? x की पावर 3 तो -1 था, और ये -1, और ये, तो ये माइनस का x², यहां से -1, और ये तो मैं देखूंगा ये माइनस का x², और इसने बोला ये माइनस और ये है, तो ये आ जाएगा -का 1/x²। तो यहां से मुझे ये बात समझ में है कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अरे बोलो हाँ कि ना। बात समझ आ रही है? चीजों को समझ पा रहे हैं? और अगर मुझे ये बात समझ में आ गई कि x+1/x अगर एक है, x+1/x अगर एक है, तो इसको मेरे को बताना है, तो x² + 1/x², a² - 2, ये चीज बहुत बेसिक है, आपको पता होगा ये चीज। मैंने एक दिन मैं ये सारे फॉर्मूलों के बारे में बता दूंगा। a² - 2, तो ये आ जाएगा -1, a² - 2, क्योंकि इधर वाला 2 उधर चला जाएगा, और इसकी जगह अगर मैं माइनस रखूंगा तो माइनस और -1 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आंसर कितना बन जाएगा? +1। तो आंसर आ जाएगा +1। बड़ा आसान क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, लेकिन चीजें बड़ी ही सॉलिड तरीके से पहली बारी में सीखनी पड़ती हैं। पहली बारी में समय लगता है हर चीज में। एक दिन के अंदर पहाड़ कोई नहीं चढ़ा है, एक दिन के अंदर उस मंजिल पे कोई नहीं पहुंचा है। धीरे 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 वक्त लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो क्या आप मेरी बात को समझ पाए हैं? क्या अच्छे से समझ पा रहे हैं इस चीज को? x² कैसे आया? अरे भाई, x की पावर 2 और x की पावर 39, 39 और 2, 39 और 2 कितना होता है? 41 होता है। 39 और 2 कितना होता है? 41 होता है। बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। 39 और 2 41 होता है, तो यहां से आया है x की पावर 2। आगे बढ़े, चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं क्लास को उस तरीके से लेके चल रहा हूं कि जैसे हम लोग ऑफलाइन के अंदर चलते हैं, हर कंसेप्ट को। यहां ये नहीं कि अट्रैक्टिव चीजें आपको समझा दी हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइएगा, 40 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ अट्रैक्टिव चीजें नहीं, कंप्लीट चीजें चल रही हैं कि हाँ, कंप्लीट आपकी जैसे कोचिंग ही चल रही हो। अब ये आ गया है अगला रिजल्ट। इस रिजल्ट में आपको ध्यान क्या रखना है? इस रिजल्ट में आपको ध्यान रखना है कि x+1/x अगर √3 है, x+1/x अगर √3 है, तो आपको याद रख लेना है कि x की पावर 6 कितना बनेगा? -1। x की पावर 6 कितना बनेगा? -1। अगर ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई। ये तो है मेरा रिजल्ट, याद रहना चाहिए। अगर मैं यहां से देखता हूं कि x³ प्लस में 1/x³ है, तो ये बात अपने को समझ में आ रही है कि अगर मैं x की पावर 6 और प्लस में 1 और अपॉन में x³ कर दूं, x की पावर 6 और प्लस में 1 और अपॉन में x³ कर दूं, और x की पावर 6 कितना है? -1 है, और -1 और +1 तो 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन समथिंग आंसर कितना बन जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 अपॉन समथिंग आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बिल्कुल याद अगर है आपको तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तो याद करो, यहीं की यहीं पर याद करो। सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, जेन्युइन चीजें पढ़नी पड़ती हैं सिलेक्शन के लिए। आपकी ये जो चैनल है वो जेन्युइन चीजों के लिए हम लोग बनाया है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी टीचर आपके पास कंटेंट लेके आएंगे ना आगे धीरे धीरे, तो यहाँ पर आपको हर चीज अवेलेबल होगी, हर चीज अवेलेबल होगी, लेकिन बशर्ते आपको हर बात चीजों को ध्यान से समझें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
शुभम भाई, आप बहुत शुरुआत से नहीं होंगे इसलिए आपको परेशानी हो रही होगी। आपने शुरू की, अगर बिल्कुल शुरुआत से वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं वहां पर कंसेप्ट क्लियर करके आया हूं कि ऐसा क्यों होता है, वहां पे मैं क्लियर करके आया हूं इस बात को। अब देखो, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर रूट तीन है तो फिर मेरे रिजल्ट याद आ गया। x की पावर 6 कितना हो जाएगा, -1। और x की पावर 6 अगर -1 हो गया, x की पावर 6 अगर -1 हो गया है तो पावर में 6 के गैप पर 0 हो जाएगा, 39 और 33। अब आपको इसका लिखना नहीं है, पावर में 6 का गैप हुआ तो दोनों आपस में कट के फिर कितना बन जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा 0। उम्मीद आ गई समझ? क्या समझ में आ गया है सभी को? क्या आगे बढ़े अब? अरे भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो अगर लगे कि जेन्युइन और एक प्रॉपर क्लास आपकी चल रही है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ये टॉपिक हर जगह आता है, क्योंकि देखिएगा, प्रॉफिट लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, उन टॉपिक पे पढ़ने का मन करता है सबका, लेकिन ऐसे टॉपिक जरूर पढ़ो जिसका किसी का मन नहीं करता है, लेकिन ये भी तो उतने ही नंबर के आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिएगा अब यहां से मुझे एक चीज दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले मुझे पावर 2 से पावर 1 पर आना है, मुझे आधी पावर पे आना है। वहां पावर कितनी है, 2, और यहां कितनी है, 1। अगर आधी पावर पे आना हो तो आपको क्या करना है, प्लस की तरफ आना है, तो +2 और इसका अंडर रूट निकाल दो, तो ये है √3। तो यही तो चाहिए था अपने को, x प्लस वन अपॉन एक्स कितना हो गया है, √3। देखिए, कई बार अभी तक आपको ये वाली चीजें दे रखी थी, अभी तक आपको ये वाली चीज दे रखी थी, लेकिन ये वाली चीज की बजाय अब की बार ये वाली चीज दे रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से चीजों को समझते रहो और धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि ध्यान से सुनना, ये टॉपिक तभी स्ट्रोंग हो सकता है जब आप बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे होगे, बहुत ध्यान से सुन रहे होगे। ठीक है, तो मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर -1 है तो मेरे को पावर आधी करनी है, तो मैं प्लस की तरफ आना, तो +2 और रूट कर दूंगा, तो ये √3 आ गया। और अगर ये √3 आ गया तो यहां से फिर मेरे को रिजल्ट याद है, x की पावर 6 कितना आ जाएगा, -1। और x की पावर 6 अगर -1 आ गया, x की पावर 6 अगर -1 आ गया, तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि भाई, पावर के अंदर अगर 6 की गैप है तो आप ब्रेक कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखना, अब मैं लिखूंगा नहीं, 301 और 307 आपस में कट जाएंगे, 416 422 आपस में कट जाएंगे। तो जब सब कुछ आपस में कट ही जाएगा तो लास्ट में कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, 15। आंसर आ जाएगा 15। ये चीजें आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि देखिएगा, बहुत धीरे धीरे स्टेप को आगे बढ़ाया है हमने। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा। अभी स्पीड आपकी आनी चाहिए, दोनों रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन है। मैं ऐसा नहीं कि एक ही दिन के अंदर कोई बहुत ज्यादा चीजें आपको सिखा दी है ना, पहली 2 क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से समझ में आया है। फिर अब जैसे जिनने उसको जिस इंटरेस्ट से पढ़ा, उसको रिवीजन किया, उसकी आज वैसी ही चीजों का बात आ रही है। ठीक है, अब देखिएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर √3 है, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर √3 है, तो x की पावर 6 कितना हो जाएगा, -1। x की पावर 6 हो जाएगा -1। रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। बार बार आपको रिजल्ट, मैं फिर एक बार रिजल्ट सारे याद करवा दूं कि आज की क्लास के अंदर कौन से रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं। कौन से रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं? सबसे पहले है कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 1 है तो पावर 3 आएगा। अगर यहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर √2 है तो पावर 4 आएगा। और यहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर अगर √3 है तो पावर 6 आएगा। 1 है तो 3 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 6 आएगा। हर चीज
एक से एक है तो 3 आएगा, 2 का 4 आ जाएगा, √3 का 6 आ जाएगा। ये रिजल्ट है, आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। इन रिजल्ट्स को अगर आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं यहां से देखता हूं कि पावर के अंदर 6 की गैपिंग नहीं है। मैं एक बार एक क्वेश्चन लिख लेता हूं ताकि इस चीज को, अगर पावर में 6 की गैप नहीं है तो दूसरा केस क्या बनेगा, ये x की पावर 42 है, ये x की पावर 618 है और ये x की पावर 366 है। अब अगर मैं ध्यान से समझूं तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, x की पावर 6 की पावर 4, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x की पावर 6 की पावर 7, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x की पावर 6 की पावर 103, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x की पावर 6 और 1। क्या ऐसा लिख सकता हूं? और x की पावर 6 को मैं कितना लिख सकता हूं, -1 लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो हाँ कि ना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकता हूं। चीजों को बोला करो, जवाब दिया करो, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लेंगे तब ये टॉपिक आगे बढ़ेगा, नहीं तो इसके अंदर आपसे ज्यादा मरोड़ है। ये वो टॉपिक है कि भाई इसके अगर आप इस टॉपिक से थोड़ा सा भी अनदेखा करेंगे ना, ये आएगा ही नहीं। ये कहते ना, ये धन की तरीके से है कि थोड़ा सा अनदेखा कर दो, मां लक्ष्मी आएगी ही नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको पूजोगे ना तो इतना आ जाएगा कि फिर आपको किसी एग्जाम के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है। तो टॉपिक को पूछने का मतलब है उसके अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो अगर मैं पावर 6 को माइनस कर सकता हूं, -1 की पावर 4 तो +1 आएगा, -1 की पावर 7, -1 आ गया। पावर अगर ओड है तो आंसर माइनस में आएगा, और पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। तो इधर से कट के आंसर कितना आ गया है, -2 आ गया है। इधर से कट के आंसर आ गया है -2। क्या उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से चीजों को समझ में आया होगा, बहुत इजी स्टैंडर्ड से, कि x को किस तरीके से आपको देखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इन रिजल्ट के ऊपर ही है कहानी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ना, क्योंकि शुरुआत की जो अलजेब्रा के कहते हैं ना कि अलजेब्रा सर क्यों नहीं आता, बोला सर बोरिंग लगता है, तो मैंने शुरू की क्लासेज में करवा दिया जो बोरिंग टाइप थी। लेकिन अब आगे आगे तो आपको इसकी इंटरेस्टिंग टाइप मिलेंगी। शुरू की क्लासेज में दे दिया भाई बोरिंग बोरिंग, अगर बोर हो चुके हो तो बस लास्ट लेवल है बोर का, ये समझ लेना। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर, 44 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, x² + 1/x² है, तो यहां से मैं देखूंगा कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, x + 1/x किसके बराबर है, √3 की। x + 1/x किसके बराबर होगा, √3 के बराबर होगा, बोलो हाँ कि ना। और x + 1/x अगर √3 के बराबर है, x + 1/x अगर √3 के बराबर है, तो यहां से मुझे ये बात समझ में आ रही है कि इसका रिजल्ट क्या रहता है, x की पावर 6 -1। -1 रिजल्ट रहता है x की पावर 6 -1, और x की पावर 6 -1 है, तो मैं यहां से 54 को क्या लिख सकता हूं, 6 की पावर 9, और प्लस में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 की पावर 9। तो -1 है तो ये भी -1 आ जाएगा, और इधर से भी -1, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा -2। बड़ा इजी स्टेप है, बिल्कुल -2, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है। ये आपके अंदर की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि आप किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर कितना डटे रहते हैं, दिमाग को बिना थकाए कैसे सीखना होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए, शाबाश। अब की बार पावर ऐसी आ गई है जो 6 से भाग नहीं हो रही। कुछ पावर ऐसी थी जो 6 से भाग हो रही थी, और अब की बार पावर कैसी आ गई है जो 6 से भाग नहीं हो रही है। और अगर 6 से पावर भाग ना हो तो देखिएगा इस पावर को मैं कैसे लिख सकता हूं, 54 गुणा में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 54 इंटू में x की पावर 3। ठीक है, अब इस 54 को आपको पता ही है, इस 54 को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 9। इस 54 को 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 9। और इस वाले 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
6 की पावर 9। तो x की पावर 6 कितना, -1, तो ये माइनस आ जाएगा, ये x क्यूब आएगा और इधर से माइनस का 1/x क्यूब, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपको अभी पता है, x की पावर 6 प्लस 1, और 6 कितना है माइनस, तो यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं आपको पहले करवा चुका हूं, इस बात पे कंफ्यूज मत होना कोई भी स्टूडेंट कि x क्यूब है इधर आएगा तो ये x की पावर 6 बनेगा, x की पावर 6 प्लस 1, और x की पावर 6 कितना है -1, और -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा जो इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होंगे। तो वीडियो को आप शेयर जरूर किया करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती हैं और सारे नोट्स आपको वहां मिलते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम के अंदर जाके अगर आप सर्च करेंगे तो हरेंद्रा मैथ्स, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप दिन में पढ़ते हैं, आप उनको इसमें डालते रहा करो, बच्चे वहां पे जवाब देते हैं। एक सिर्फ इंफॉर्मेशन ग्रुप है और एक आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप है, दो ग्रुप हम लोगों ने बना रखे हैं। हरेंद्रा मैथ्स के नाम से ही ऑटोमेटिक आप दोनों में ही एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 46 पे आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। अब जब इतना सब कुछ इतनी देर हमें लगी हुई हो गई, तो अब जल्दी जल्दी आंसर ये है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में लेके आया हूं, 2017 के, 2018 के, जितने भी, सिर्फ कोई एक तरीका पकड़ा और उसी के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, पहले अलजेब्रा को पूरा करो, और आप कोई भी टॉपिक चलता है उससे अगले टॉपिक की डिमांड करने लग जाते हैं कि सर मेंसुरेशन, जब मेंसुरेशन आएगा मेंसुरेशन भी करवाएंगे, पहले इसको करो। ठीक है, देखिएगा, परवीन कुमार प्रॉफिट लॉस के नोट्स है, वहां पर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेन, सभी चीजों के नोट्स हैं, आप जाके देखो एक बार। आपको नहीं मिले तो इसका मतलब ये थोड़ी कि है नहीं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। बाद की बात है, ये प्रोबेबिलिटी भी करवा देना, बाद की बात है यार, पहले ये तो करो। तुम जो टॉपिक चलता है, चाहे ट्रेन चल रहा था तो सर उससे अगला कब होगा, जब परसेंटेज चल रहा था तो उससे अगला कब होगा, अगले का करोगे क्या, पहले ये तो कर लो। ए अपॉन बी प्लस 1/a/b प्लस में b/a इज इक्वल टू है 1। a/b और b/a इक्वल टू अगर 1 है, तो आपको एक बात पता है कि इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, किसका, a क्यूब इक्वल टू आएगा माइनस का b क्यूब। a क्यूब इक्वल टू माइनस की दूसरी टर्म, इधर प्लस का निशान है तो माइनस हो जाता है। 1 के साथ ये केस है, a क्यूब है तो दूसरी चीज, तो यहां से इसने मेरे को पूछा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आंसर आपको दिखाई दे रहा है कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया आपको, बाकी आप बहुत स्पीडली कर सकते हैं इस काम को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। बिल्कुल स्क्रीन आपके पास है, बटन आपके पास है, सब्सक्राइब जरूर करना अगर अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि बड़ी ईमानदारी से चीजों को हम लोग लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर ये 2017 के प्री का क्वेश्चन है। a/b और b/a इक्वल टू 1, a/b और b/a इक्वल टू 1 है, तो a क्यूब का मान आंसर आ गया ना। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये स्पीड। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ये अब इस तरीके से उड़ाना है। जब ये स्पीड, अगर आपकी 15 क्लास के बाद मैंने ये स्पीड नहीं करवा दी हर क्वेश्चन में, तो मुझे कहना, और किसी दूसरे को बताओगे तब उसको पता चलेगा कि अरे तुझे तो अलजेब्रा से डर लगता था, तेरा इतना कैसे स्ट्रांग हुआ। भाई आपने पेशेंस से सुना है। आंसर बताओ, आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। x/5 और 5/x, तो x क्यूब का मान चाहिए है, उधर +1 है तो माइनस आएगा, लेकिन माइनस कितना आएगा, 125। वेरी गुड, उड़ाना है क्वेश्चन को, बस यहां पर रुकना नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन। ये स्पीड होनी चाहिए, ये स्पीड होगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या मेहनत थी, अब तक की 1 घंटे की मेहनत का ये रिजल्ट है। अब आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन,
आपकी स्क्रीन के ऊपर ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2018 एसएससी सीजीएल प्री का। आंसर बताइए, उधर प्लस ए का तो माइनस आएगा, माइनस कितना, इधर एक्स क्यूब आ गया तो 7 का क्यूब 343, माइनस का 343, माइनस का 343, आंसर आ गया है, आंसर आ गया है। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर दो, 50 नंबर क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको समझ आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50। देखिएगा, ये चीज जुड़नी चाहिए, जब ये चीज जुड़ेगी ना, जब ये स्पीड बनेगी तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये भी क्वेश्चन 2018 सीजीएल प्री का आया हुआ क्वेश्चन है कि x बाई 9 प्लस 9 बाई एक्स इक्वल टू 1 है तो एक्स क्यूब का मान बताओ। उधर जाकर चीज प्लस में, प्लस वाली चीज में माइनस हो जाना है, तो यानी माइनस का 729 आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं कि आज की तीसरी क्लास आपको समझ में आई होगी। इसका फायदा क्या हुआ ये मैंने अभी लास्ट में आपको दिखाया कि कितना सेकंडों के अंदर आप उड़ा पा रहे हैं। अलजेब्रा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हमको इसको सम्मान देना पड़ेगा तो ये हमको सम्मान दिलाएगा। अगर हम इस टॉपिक को सम्मान नहीं देंगे तो ये सम्मान नहीं दिलाएगा। बाकी टॉपिक्स कैसे हैं, वो उनको सम्मान नहीं भी देंगे तो भी वो बेचारे आते हैं आपके घर पे कि भाई मैं तो आऊंगा, लेकिन ये आपको इसको बुलाना पड़ेगा, रेड कारपेट बिछाना पड़ेगा, पूरी तल्लीनता से सम्मानजनक समारोह के साथ इसको लेके आना पड़ेगा। तो समय लगता है इतने बड़े टॉपिक को करने में, और स्टेप बाय स्टेप चीजें मैं करवा रहा हूं। टेलीग्राम पर एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी, टेलीग्राम से इंफॉर्मेशन लेते रहा करो, ज्वाइन करते रहा करो। तो चलिएगा, अब फिर कल मुलाकात होती है 11 बजे इसी चैनल पे, और बहुत जल्दी आपकी सभी क्लासेज में हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स बढ़वाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो कल होगी